हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जाना था प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं, हर्ब्स, श्रब और ट्रीज। पार्ट 1 वीडियो और इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर को अवश्य पढ़ें जिससे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए जानते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जाना था कि हर्ब्स ऐसे प्लांट होते हैं जो वुडी नहीं होते, हार्ड नहीं होते, लेकिन इरेक्ट खड़े हो सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं। श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं जो थोड़ा हार्ड होते हैं और ट्रीज ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन क्लाइंबर्स और क्रीपर्स प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। क्रीपर्स के स्टेम हॉरिजॉन्टली इस तरह से सॉइल पर ग्रो होते हैं और क्लाइंबर को किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्लाइंबर्स सपोर्ट की सहायता से ऊपर की तरफ वर्टिकली ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स creep along the ground are called creepers. These plants have weak stem and grow horizontally on the ground. For example, watermelon, pumpkins, etc. इस पिक्चर को देखिए, ये वाटरमेलन का प्लांट है और ये सॉइल पर इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो हुआ है। इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी क्रीपर्स कहलाते हैं। सेकेंड है क्लाइंबर। क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो are called climbers. Climbers take some external support to grow vertically. For example, jasmine, grapevine, money plants, etc. इस पिक्चर को देखिए, ये एक क्लाइंबर प्लांट है, ये है मनी प्लांट। इस तरह के प्लांट को जब भी कोई सपोर्ट मिलता है ये क्लाइंब करके वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज वेनेशन। व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। प्लांट्स की लीफ के द्वारा भी डाइवर्सिटी होती है, आपस में डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेनेशन की बात की गई है। वेनेशन क्या है और ये कितने तरह का होता है, या दो मेन टाइप के वेनेशन कौन से हैं। द पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीव्स लैमिना आर लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स दीज आर वेन्स। चलिए इन लीफ की पिक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें आपको समझनी है। आंसर में लेमिना या ब्लेड की बात की गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर, इन लीफ का ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये स्ट्रक्चर, ये और ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट लेमिना या ब्लेड कहलाता है। इसमें जो लाइंस जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर नेट जैसा, जाल जैसा आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वेन्स का स्ट्रक्चर है। इन्हीं वेन्स के इस तरह के स्ट्रक्चर को, जाल जैसे स्ट्रक्चर को वेनेशन बोलते हैं। लीफ के लेमिना में या ब्लेड में वेन्स का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे वेनेशन बोलते हैं। आपको दो तरह की वेनेशन पढ़ने हैं। पहला है रेटिकुलेट और दूसरा है पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन में इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स फॉर्म ऑफ वेव लाइक नेटवर्क इन द लीफ ब्लेड। एग्जाम्पल्स रोज लीफ, पपाया लीफ, मैंगो लीफ, हिबिस्कस लीफ। इस लीफ को देखिए, ये हिबिस्कस यानी गुड़हल की लीफ है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। यहाँ पर अगर आप इस लीफ को देखें या इस लीफ को देखें, इसमें वेन्स का पैटर्न बिल्कुल जाल जैसा है, नेट जैसा है। जब वेन का पैटर्न नेट जैसा होता है तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। पैरेलल वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप ऑफ द लीफ ब्लेड। एग्जाम्पल्स ग्रॉसेस, कोकोनट या फिर बनाना। इस लीफ में और इस लीफ में वेन्स का स्ट्रक्चर पैरेलल है। ये है बनाना लीफ विथ पैरेलल वेनेशन और ये है ग्रॉस लीफ विथ पैरेलल वेनेशन। इस लीफ में देखिए, ये सेंट्रल मिड रिब है और इसकी दोनों साइड इस तरह से वेन्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल वेनेशन है। ग्रॉस में भी इस तरह से पैरेलल लाइंस होती हैं, वेन्स होती हैं, यहाँ पर भी पैरेलल वेनेशन है और इस लीफ में भी आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर टिप तक ये पैरेलल जा रही हैं इस तरह से। ये वेनेशन भी पैरेलल वेनेशन है। इस तरह से हर लीफ में वेन्स का अपना एक पैटर्न होता है जिसे वेनेशन बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। अगर नेट की तरह पैटर्न है तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे और अगर इस तरह से वेन्स पैरेलल हैं तो इसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है डू ऑल प्लांट्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ रूट्स। क्या सभी प्लांट में एक तरह की रूट्स होती हैं। आंसर है नो, ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ।
सभी तरह के प्लांट में एक तरह की रूट्स नहीं होती हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं। पहला टैप रूट्स और दूसरा फाइब्रस रूट। टैप रूट्स आर लार्ज, थिक, स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड ग्रोइंग रूट्स विथ स्मॉलर रूट्स कॉल्ड रूट हेयर्स दैट ब्रांचेस आउट laterally फ्रॉम them, फॉर एग्जाम्पल कैरेट, बीट, रेडिश एक्सेट्रा। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जो काफ़ी लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, सीधी होती हैं और नीचे की ओर ग्रो करती हैं। इसमें हेयर के जैसे स्मॉलर स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे सेकेंडरी रूट भी कहते हैं या लेटरल रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है कैरेट, बीट और रेडिश। इस पिक्चर को देखिए, मस्टर्ड का प्लांट है। इसमें रूट टैप रूट है, ये नीचे की तरफ स्ट्रेट जाती है। इसके कंपेयर में ये थिक होती है और इससे फाइबर की तरह, हेयर की तरह स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं जिसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। मेन रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं। इन सेकेंडरी रूट्स को लेटरल रूट भी बोलते हैं। आपने गाजर मूली अवश्य खाई होगी, ये टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं। फाइब्रस रूट्स आर थिन, moderately branched root that grow from the base of plant's stem, for example grass, wheat, rice, onion etc. इस पिक्चर को देखिए, ये कॉमन क्रॉस का प्लांट है। यहाँ पर देखिए सारी रूट्स इस तरह से फाइबर्स के फॉर्म में, हेयर्स के फॉर्म में नीचे आपको दिखाई दे रही होंगी। ये बेस से एक साथ ग्रो होती हैं। ये बहुत पतली अर्थात थिन होती है जिसके कारण इन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोटिलीडन मोनोकॉट्स डाइकॉट्स प्लांट्स। कोटिलीडन का मतलब होता है बीज पत्र अर्थात सीड लीफ। अगर आप किसी बीज को तोड़ करके देखें तो किसी में दो पार्ट्स निकलते हैं और किसी में एक ही पार्ट होता है, इसे ही सीड लीफ बोलते हैं। मोनोकॉट्स प्लांट्स विथ सच सीड्स विथ वन कोटिलीडन्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल्स सीड ऑफ मेस, मस्टर्ड, ओट्स, राइस एक्सेट्रा। डाइकॉट plants that have seeds with two cotyledons are called dicotyledons या dicots. For examples, gourd seed, mango seed, neem seed, papaya seed and tamarind seeds etc. जिन प्लांट्स के बीज में केवल एक कोटिलीडन होता है उसे मोनोकॉट्स बोलते हैं या मोनोकोटिलीडन्स बोलते हैं। इसी तरह से जिस प्लांट के सीड में दो कोटिलीडन्स होते हैं उसे डाइकोटिलीडन्स या डाइकोट्स बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर में डाइकोट और मोनोकोट सीड्स दिए हुए हैं। ए पर दिया हुआ है डाइकोट सीड, चिकपी यानी चने का बीज है। यहाँ पे देखिए दो कोटिलीडन्स है इसलिए ये डाइकोट्स है। और ये है मेस का सीड, यहाँ पर केवल एक ही कोटिलीडन होता है इसलिए इसे मोनोकोट सीड या मोनोकोटिलीडन्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व एमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कोटिलीडन्स इन सीड्स ऑफ अ प्लांट। आपने लीफ वेनेशन समझ लिया, टाइप ऑफ रूट समझ लिया और नंबर ऑफ कोटिलीडन्स इन सीड्स को समझ लिया। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन है ये बताना है। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम वाइल मोनोकोट प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर डाइकोट प्लांट्स है अर्थात उसके बीज में दो कोटिलीडन्स हैं तो इसकी रूट हमेशा टैप रूट होगी। इसी तरह से अगर प्लांट मोनोकोट्स है अर्थात उसके बीज में केवल एक कोटिलीडन है तो इसकी रूट हमेशा फाइब्रस रूट होगी। चलिए इस टेबल के द्वारा समझते हैं कि लीफ वेनेशन और रूट में क्या रिलेशन है। यहाँ पर प्लांट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर वेनेशन और यहाँ पे टाइप ऑफ रूट्स। अगर प्लांट लेमन ग्रास है तो इसका वेनेशन हमेशा पैरेलल होगा और रूट होगी फाइब्रस। प्लांट सदाबहार है तो इसका वेनेशन होगा रेटिकुलेट, रूट होगी टैप रूट। प्लांट बनाना है तो इसका वेनेशन होगा पैरेलल और रूट होगी फाइब्रस। हिबिस्कस है तो इसका वेनेशन होगा रेटिकुलेट, रूट होगी टैप रूट। और रोज़ है तो इसका वेनेशन होगा रेटिकुलेट और रूट होगी टैप रूट। इस तरह से अगर आपको वेनेशन पता है तो रूट का टाइप पता हो जाएगा और अगर रूट का टाइप पता है तो वेनेशन पता हो जाएगा। अगर वेनेशन पैरेलल है तो रूट फाइब्रस होगी और अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो रूट टैप रूट होगी। और अगर आपको रूट का टाइप पता है, रूट टाइप फाइब्रस है तो इसका वेनेशन हमेशा पैरेलल होगा और अगर रूट टैप रूट है तो इसका वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स कैन फ्लाई, एनिमल्स उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं,
चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं एंड सो ऑन। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये एनिमल इन सब के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे मे यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट दैट हेल्प देम टू मूव। उदाहरण के लिए फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फ्रॉम मूवमेंट इन वाटर। गोट्स लिव इन ग्रॉसी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी का अर्थ है इस तरह की पॉइंटेड बॉडी, और इसके साथ साथ इसके पास इस तरह से फिन्स होते हैं। अ फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी और फिन्स के कारण ये आसानी से वाटर में स्विम कर सकती है। इसी तरह से गोट या वो सारे एनिमल्स जो कि ग्रॉसरी लैंड में या एरिया में रहते हैं अपने लेग्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। चलिए एनिमल्स के मूवमेंट को इस टेबल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, टाइप ऑफ मूवमेंट लिखा हुआ है, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट लिखा हुआ है। अगर आंट है तो ये वॉक करेगी और अपने लेग से करेगी। गोट है तो वॉक करेगी एंड जंप करेगी, अपने लेग से करेगी। पिजन है तो फ्लाई करेगा, उड़ेगा और विंग्स के द्वारा उड़ेगा। हाउस फ्लाई है तो ये वॉक करेगी या फ्लाई करेगी, लेग्स या विंग्स का यूज़ करेगी। अगर फिश है तो ये स्विम करेगी और फिन्स का यूज़ करेगी। इसी तरह से सभी एनिमल्स अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन क्या है? इसे हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। अडॉप्टेशन या अनुकूलन का मतलब है किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को जीवित रखने के लिए अनुकूल बनाना, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देम। प्लांट्स और एनिमल्स किसी खास रीजन में रहते हैं जिसके कारण उनमें स्पेशल फीचर डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो उस एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में फिट रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडॉप्टेशन। वो स्पेशल फीचर जो किसी प्लांट या एनिमल को पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लायक बनाता है उसे अडॉप्टेशन कहते हैं। इन पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पर दो कैमल्स की पिक्चर है। ये डेजर्ट का कैमल है और ये कोल्ड एरिया का कैमल है। इन दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि इसने डेजर्ट के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है और इसने कोल्ड एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है। इसके लेग काफ़ी लंबे हैं, इसके छोटे हैं। इसकी बॉडी पर फर नहीं है, इसकी बॉडी पर फर है। इस पर 2 हम्प हैं, इस पर 1 हम्प है। क्योंकि डेजर्ट में गर्म हवाएं चलती हैं और रेत उसके साथ उड़ती है, इसलिए इसकी आईलिड पर और नॉस्ट्रिल पर बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है और ये कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में पाया जाता है। इसी तरह से ये कैक्टस का प्लांट है और ये माउंटेन पर उगने वाला प्लांट है, देवदार। इसका प्लांट थिक है और काफ़ी फ्लैशी है और इसका प्लांट कोन लाइक है। ये थिक इसलिए है क्योंकि इसने वाटर को स्टोर करके रखा है। डेजर्ट में वाटर की कमी होती है। ये कोन लाइक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आइस गिरती है और आइस इसके ऊपर इकट्ठी न हो, इस तरह से गिर जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कोन लाइक होता है। इसकी लीफ कांटों में चेंज हो जाती है जिससे पानी का कम से कम लॉस हो। इसी तरह से इन दोनों प्लांट्स को देखिए, यहाँ पर कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। ये रोडोडेंड्रॉन्स के प्लांट हैं, ये नाइजीरिया में उगता है और ये सिक्किम में। इन सभी में ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने अपने पार्टिकुलर रीजन्स को अडॉप्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैबिटेट मीन्स एंड देयर टाइप्स। हैबिटेट का क्या मतलब है और इसकी कौन सी टाइप्स हैं। अ हैबिटेट इज़ द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। लैंड के जिस एरिया में कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स रहता है वो उसका हैबिटेट है या नेचुरल होम है, या एनवायरनमेंट को जहाँ पर वो रहता है उसे हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट ही किसी प्लांट या एनिमल को फूड प्रोवाइड करता है, वाटर, एयर, शेल्टर प्रोवाइड करता है। किसी भी एरिया में सर्वाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ द सी और द ओशियंस। The habitat of camel is the hot or the cold desert. Many types of plants and animals may share the same habitats. Habitat play an important role in shaping the
बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। जैसे समुद्री कछुए का हैबिटेट सी या ओशन है, कैमल का हॉट या कोल्ड डिजर्ट है, फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट वाटर बॉडीज़ हैं, और बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ऐसे हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। हैबिटेट किसी रीजन के बायोडाइवर्सिटी को शेप देने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर दो तरह के हैबिटेट्स की बात करेंगे, पहला एक्वेटिक हैबिटेट्स और दूसरा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर और said to be live in aquatic habitats. Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and oceans. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर में रहते हैं, इस हैबिटेट को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड्स पर रहते हैं उनके हैबिटेट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रॉसलैंड एंड माउंटेन्स। चलिए लास्ट में एम्फीबियंस के बारे में जानते हैं। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में और लैंड में आसानी से रहते हैं, इन एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। You must have understand by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के NCERT एक्सरसाइज को करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।